आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कितने तरीके से हम गला बना सकते हैं सूट का, अगर उस पर वर्क हो रखा है, एम्ब्रॉयडरी रखी है तो। ठीक है, तो इसके गले पे बहुत सारी ये स्टोन वर्क हो रखी है, तो पहले हम इस स्टिकर हटा देंगे। तो इस पर मैं बहुत तरीके बताऊंगी आपको गला बनाने के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो इसमें कपड़ा अटैच होता है बैक पार्ट वाला, वो एक सिंपल कच्चे धागे से सिला होता है। इसको हटाने का क्या तरीका है, कई बार धागा जो है टाइट होता है, तो इसको हम सबसे पहले एक धागा निकालेंगे और उसके बाद इसको जब देखेंगे कि ये निकल रहा है तो खींच देंगे। कई बार ये होता है धागा ना टाइट वाला होता है, ये तो सॉफ्ट था धागा से टूट गया। कई होता है कि कपड़े फाड़ देते हैं, तो इसको हम पहले हमें खींच के देखना है, क्या वो खींच रहा है, वो खिंचा रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको हमें कैंची या कटर से देखना होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं किन किन तरीक़ों से गला बना सकते हैं हम। अगर गला ब्रॉड है तब उसको हम अपने एक्चुअल साइज़ में हम कैसे लेंगे। कई बार क्या होता है ब्रॉड होता है, भाई हमें 2.5 इंची 3 इंची का हमें गला चाहिए चौड़ाई में, मतलब तीरे की साइड में, और ये तो फैल के 7-8 इंच हो रहा है या 5-5 इंच तक जा रहा है। तो जैसे लंबाई में मैंने बता दिया 6 इंच है, 6 इंच ये गला मैक्सिमम आप 6.5 बना सकते हो। ऊपर से अगर मैं देखा जाए तो ये हो रहा है हमारा 8.5 इंच। ठीक, तो इसमें हम गला बनाने वाले हैं वैसे 6 इंच। ठीक, तो ये मैंने एक्चुअल साइज बता दिया आपको। तो इसमें क्या है, कपड़ा तिरछा होता है, तो हमें इसे प्रेस अच्छे से करना है तभी गला बैठेगा, नहीं तो ये गला फैलेगा। अब हम देख रहे हैं इसका चौड़ाई, ये हो रहा है हमारा 6.5 इंच। ठीक है, अब या तो हम अगर किसी को 5 इंच का गला बनाना है मतलब ब्रॉड में, तब भी इसको एक बीच में लाइन लगा के 1 इंच दबाना पड़ेगा, तब जाके परफेक्ट साइज़ आएगा। वो तरीका मैं बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल ये 6.5 आ रहा है। अब मुझे अगर चाहिए 3-3 के दूरी पे, तो बीच में इतना कपड़ा फालतू आ रहा है, तब इसका क्या किया जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले से धागे में निशान लगा के एक ट्रायंगल शेप में हम, मतलब छोटा सा एक ट्रायंगल शेप में तिरछे में, जैसे हम ब्लाउज में प्लेट डालते हैं ना, वैसे इसमें हम प्लेट डालेंगे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से हम सिलाई लगाते लगाते नीचे तक जॉइंट कर देंगे। ये तो मैंने आपको फ्रंट साइड से दिखा दिया है, लेकिन ये सिलाई जो हमें पीछे की साइड से मारना है, मतलब उल्टे की साइड से। ये मैंने सिर्फ बताने के लिए आपको उधर दिखाया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसकी ब्रॉडनेस हम कैसे कम करें। ऐसे ही अगर ब्रॉड होगा तो ये तो फिलहाल 2 या 3 सूट की गैप आ रही है, जैसे 6.5 आ रहा था। अगर इससे ज़्यादा आता है, क्योंकि आते हैं ऐसे गले, तब हम उस पर 1/2 इंच या 1 इंच लगाएंगे। ये सूट के साथ पाइपिंग भी होती है, तो इस पाइपिंग को हम कैसे अटैच करेंगे, तो इसको भी हम पहले एक सिंगल धागा खींच के देखेंगे। अगर वो कॉटन का है, टूट रहा है, तब तो एक ही बार खींच लेंगे, और नहीं तो फिर उसको भी हम कटर या कैंचिस करेंगे। ज़बरदस्ती नहीं फाड़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है सूट डैमेज हो जाता है। ठीक, तो ये दूसरी साइड भी था। अब इसका मैं यूज़ भी बताऊंगी, और यूज़ कहाँ पे नहीं करना है, और किन पाइपिंग्स को हम यूज़ कर सकते हैं और किन को हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो फिर चुभेगा शरीर में, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, किन किन पाइपिंग्स को या इसके अल्टरनेटिव हम कौन सा पाइपिंग यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। तो ये हमारा सूट है। ठीक है, अब हमें क्या हटाना बाकी है, इसका बॉर्डर। अब बोलोगे बॉर्डर का अटैच ही ऐसी सिल दो, नहीं। क्या होता है ना कि हमारा फ्रंट साइड और बैक साइड सेम नहीं होता है, ये सिर्फ अटैच करके दे दिया है। उसमें भी ये जो बॉर्डर में कपड़ा अटैच है ना पीछे की साइड, ये तिरछा है, और ऊपर से फिनिशिंग नहीं है बॉर्डर में पीछे की साइड से, तो हमें इसको भी ठीक करना होगा। ठीक है, तो इसका भी हम एक धागा खींचेंगे, पहले खींच के देखेंगे, टूट गया तो बस खींच दो। अगर वो धागा नहीं टूटता है तब हमें किसका यूज़ करना है, कैंची या कटर से या कुछ भी। ज़बरदस्ती नहीं फाड़ना है, क्योंकि ज़बरदस्ती फाड़ने से सूट फट सकता है। अब इसका कपड़ा तो मजबूत है, कई बार कॉटन कपड़े में ना ऐसे घिसते घिसते फट जाता है, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सिलाई तो आप सीख जाओगे, ठीक है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें जो है ना, अगर नहीं पता तब तो आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो मैं यही बेसिक चीज़ आपको बताने के लिए आई हूँ। और इसकी भी हम फिनिशिंग बताएंगे कि बॉर्डर में हम फिनिशिंग कैसे डालते हैं। मैं धीरे धीरे ये पूरी वीडियो से डालूँगी, तो बने रहना मेरे साथ। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना।
तो इसका कपड़ा जो है ना सूट का नीचे की तरफ से तिरछा है, जो इधर तिरछा है, तिरछा है, ठीक है। तो हमें इसको भी सेट करना होगा। हमें सबसे पहले अब इसकी लंबाई देखनी होगी कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई और बैक पीछे पार्ट के लिए जो कपड़ा दिया हुआ उसकी लंबाई क्या है। तब हम लंबाई का कपड़ा काटेंगे, उससे पहले नहीं। मान लो हमें 40 चाहिए, या पीछे 40 के लिए कपड़ा ही नहीं है, मार्जिन भी नहीं निकल रहा है ना, तब तो हम इतना नहीं लेंगे लेंथ, तब तो हमें 38 या 35 ऐसे करके काटना पड़ेगा, जो कस्टमर की डिमांड है। तो हमें पहले ये चेकआउट करना है कि कपड़ा कभी भी सेम नहीं होता है, ठीक है। अब मैं इसमें गला बताऊंगी मैम कि हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि भाई जो पाइपिंग आया है उसी पाइपिंग को हम अच्छे से धागा का हटा के इसी में चढ़ा देंगे, अब पीछे से एक और पट्टी लगा के मोड़ देंगे। और अगर अस्तर वाला है तो ये पाइपिंग लगा के अस्तर लगा के पीछे की तरफ मोड़ देंगे, ठीक है। पाइपिंग भी लगाना मैं आपको बताऊंगी। कोई भी दिक्कत हो बेझिझक कमेंट कर देना, आप लोगों का होना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हमारा ये पाइपिंग, ये हमारी रस्सी आती है, एक मोटी आती है, एक पतली आती है। तो इसका जो इसमें जो हम पाइपिंग बनाएंगे ना, हम दूसरे कपड़े से बनाएंगे, या तो सूट वाले कपड़े से या तो हमारे पास जो पहले रखा हुआ उससे। ये कपड़ा चढ़ाने में भी बहुत आसानी होता है, पाइपिंग बनाने में भी, ऊपर से स्किन फ्रेंडली है, स्किन में चुभेगी नहीं। पहली वाली पाइपिंग है ना, स्किन में चुभेगी, जो सूट के साथ दी हुई है, ठीक है। तो ये हम पाइपिंग लगाएंगे पीछे की तरफ। अगर इस पाइपिंग को हम ऐसे भी मोड़ देते हैं ना तो ये चुभेगा नहीं, हमें अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस कपड़े में अस्तर लगेगा। दूसरा हमारा बुकरम। तो बुकरम क्या है, बुकरम में से कट करेंगे सिंपल, और अस्तर के ऊपर चढ़ाएंगे अटैच करके, उसका कॉर्नर फोल्ड करके अच्छे से, और फिर इस कपड़े में लगा देंगे, ठीक है। इसकी भी कोई भी बुकरम हमें कैसे लगाना होता है, उसमें क्या गलतियाँ करते हैं, वो सब मैं आपको नेक्स्ट आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये बुकरम हो गया। बुकरम तो और अच्छी फिनिशिंग आती है, और उससे भी अच्छी फिनिशिंग आती है, और कम टाइम में लगने वाली चीज़ है ये हमारी पेपर पेस्टिंग, ठीक है। इसमें हमें कैसे देखना होता है, एक होता है हमारा सॉफ्ट साइड, एक होता है हमारा रफ साइड। ये रफ साइड है, ये चुभेगा, और ये जो हमारा ये प्लेन साइड है, तो हमें प्रेस किस पे करना है, इस पर। तो हम रखेंगे नीचे की साइड, और ऊपर से कपड़ा चढ़ा के, तो जिस कपड़े पे लगाना वो उसके ऊपर होना चाहिए डॉटेड साइड। डॉटेड साइड में गोल लगी होती है, वो हम इस पर उसके ऊपर से चढ़ाएंगे, मतलब प्रेस रखेंगे हम सॉफ्ट वाले हिस्से पे, और डॉटेड साइड पे रहेगा कपड़े की साइड चिपक जाए, ठीक है। अब वो बुकरम की साइज़ का ही काट के हम इस पर लगा के फिर गला चढ़ा देंगे, सिंपल। तो आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा पेपर पेस्टिंग, तो हम गला कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके सारे मेथड्स, इस पेपर पेस्टिंग को यूज़ कैसे करना है, मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई है, मैं और कुछ वीडियोस डालूँगी, ठीक है। दूसरा ये हमारा ओरेप पट्टी। ओरेप पट्टी तो बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जो कि हम अब आगे भी चलेगा। ओरेप पट्टी काटना कैसे होता है वो बताते हैं। पहले हम चेक करते हैं कपड़ा खींच के, ठीक है। जो डायगनली में होता है ना कपड़ा, डायगनल तिरछा कपड़ा होता है, उसको हम काटते हैं, वो बहुत ईजिली चढ़ जाता है। गले वाले हिस्से के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। पाइपिंग वाले में ना आप स्ट्रेट कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि तिरछा कपड़ा लेके तब पाइपिंग बनाया जाए, ठीक है। आप ऐसे तिरछे एक कॉर्नर लेके रोल करो, ठीक है। ये इजी तरीका है और ये पट्टी कटने का कम टाइम में, ठीक है। तो ये रोल कर दिया, उसके बाद हम 2-2 इंच के जगह पे हम गैप लगाएंगे 2-2 इंच पे, और फिर इसको हम कट कर देंगे, और इसको ईजिली हम गले के ऊपर चढ़ा के पीछे फोल्ड कर देंगे, ये कपड़ा चुभेगा भी नहीं हमें, ठीक है। तो अगला है हमारा ये अस्तर। तो इसके पीछे हम अस्तर काटेंगे इसी के साइज़ का, और फिर डायरेक्ट भी हम अस्तर लगा के इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, या तो आप पाइपिंग लगा के अस्तर पीछे की तरफ फोल्ड कर दो, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि जो चुभने वाली पाइपिंग है ना, ये गोल्डन, वो आप ना ही लगाओ, कि ये स्किन फ्रेंडली नहीं है, ये चुभती बहुत है। अगर आप इसका यूज़ बॉर्डर पे कर लो या पीछे बॉर्डर पे कर लो तब तो ठीक ही है, लेकिन बाजू गले पे यूज़ मत करना। थैंक यू।